हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड जीके और साइंस का जो है 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये 100 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स, अच्छे से ये सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। लास्ट में आपसे आपका स्कोर पूछेंगे कि आप कितना सही कर दिए, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, सभी का आंसर आप दीजिएगा। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। जब पाचन क्रिया होता है ना, तो ये प्रोटीन किस में बदल जाता है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम में हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में, ठीक है जी। पाचन क्रिया में क्या होता है, प्रोटीन बदल जाता है किस में, एमिनो एसिड में। एक नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं। बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है, बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है बताइए। दूसरा का सही जो बताइए, ठीक है, कमेंट करिए। तो बड़ी आंत का फ्रेंड जो मुख्य काम होता है जी, वो पता है क्या होता है, जल का अवशोषण करना होता है। बड़ी आंत का काम ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटा कोशिका बताइए। तीसरा का सही जवाब, सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाए आपका, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ पे होता है ना, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। चौथा कमेंट करिए आप लोग। वृक्ष होता है, झाड़ी होता है, या फिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स पता है, जहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र होता है जी, वहाँ पे झाड़ी होता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है बताइए। ये सब क्वेश्चन अब बार बार रिपीट किया गया है, तो अब हल्के मत लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए कमेंट करिए। तो टमाटर में फ्रेंड्स पता है क्या होता है, टमाटर में फ्रेंड्स आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जिसका जिसका बीस डी आ गया है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन हम मेरा नोट्स में, हम जो नोट तैयार किए थे ना, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, सेम क्वेश्चन जो है ना मेरा नोट से, और नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, पेज नंबर लगा दिए, ताकि जो पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा मैं नोट्स का पेज नंबर। इतना प्रूफ आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा नोट से, क्वेश्चन ये नोट से फ्रेंड्स ऐसे देख लीजिए प्रूफ, ऐसे हो बहु क्वेश्चन आता है, वो पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लास कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेना होगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर मैसेज करिए। 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे ले चुके हैं, आप पीछे मत रहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और सुन लीजिए, जब से आपका इंट्रेंस हो रहा ना जी, तब से हम पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, तो पढ़िए आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, छठा का बताइए तो आप लोग, ठीक है जी। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था, ठीक है जी। किस शहर में हुई थी बताइए। और कांग्रेस की स्थापना किए थे ए ओह्यूम किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ था आपका मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में कौन किए थे, तो ए ओह्यूम किए थे, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है। 8 का बताइए आप लोग। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा, फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित किया गया है। आगे चलते हैं 9वां। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन का आता है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या होता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है, जलमार्ग, सड़क मार्ग, वायुमार्ग, रेलमार्ग। तो यहाँ पे जलमार्ग हो जाएगा। ये जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है, जलमार्ग। आगे चलते हैं। चलिए, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य है, भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह कौन सा है। 10 का बताइए आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं। भार का ऐसे मात्रक क्या होता है, भार का ऐसे मात्रक बताइए, ठीक है। ऐसे ही मात्रक से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रहता है जी, बताइए। तो भार का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या होता है, किलोग्राम हुआ क्या, नहीं, जो लोग यहाँ पे किलोग्राम लगा रहे गलत हो जाएगा। भार का न्यूटन होता है जी, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, भार का न्यूटन होता है। आगे चलते हैं। उद्योग में उपयोग की जाने वाली शक्ति का इकाई क्या होता है, शक्ति का बताइए इकाई, शक्ति का फ्रेंड्स इकाई क्या होता है बताइए तो। किलोवाट, वाट, जूल, या फिर अश्वशक्ति होता है। तो यहाँ पे अश्वशक्ति हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में बताइए। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है, 13 का बताइए।
ये फ्रेंड्स कंबोडिया में है। कहाँ पे जी? कंबोडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र जो है ना, उसको तैयार कौन करता है, बताइए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वास करिए, जब से एंट्रेंस आपका एग्जाम स्टार्ट होना हुआ ना, तब से हम पढ़ा रहे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है जी, हम जो पढ़ाते हैं वो और नोट्स देते हैं सो। चलिए, तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या होता है? पूर्वी तटीय मैदान जो है ना, उसका एक दूसरा नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोंकण, मालाबार तट, कोरोमंडल या फिर गुजरात? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान, आंसर यहाँ पे सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पर जारी किए थे? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहला सिक्का जो है किस मुगल शासक के नाम पर जारी किए थे? तो यहाँ पे 16 का सी है फ्रेंड्स, फर्रुखसियर हो जाएगा। ठीक है, फर्रुखसियर इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। 17, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी? 17 का बताइए तो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी? 17 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 1991 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 18, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? 18 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, मेघालय इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसांग, मेगास्थनीज, इत सिंह या फिर फायान? 19 का कमेंट करिए आंसर। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? 19 नंबर क्वेश्चन का बी है, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पौधों में फ्रेंड्स जो लचीलापन होता है वह किसके कारण से होता है? दृढ़ उत्तक, मृदु उत्तक, हरित उत्तक या फिर क्या? 20 का कमेंट करिए आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का ए सलिस उत्तक से होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर असम में? 21 का कमेंट करिए। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है, नदी, पहाड़, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का ए है जी, केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु हो जाएगा। आगे चलते हैं। 23 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, चंडीगढ़, अमृतसर या फिर नई दिल्ली में? तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाए फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24, इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर बताइए? इंडियन बैंक का मुख्यालय पुणे, बेंगलोर, वडोदरा या फिर चेन्नई? 24 का सही जवाब आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में फ्रेंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 25, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग होता है हवा में फीका पड़ जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? 25 का कमेंट करिए आंसर। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में कैसा हो जाता है? फीका हो जाता है। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहती है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, पौधे के किस अंग के माध्यम से अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है? पौधे का फ्रेंड्स कौन सा अंग है जिसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है? कमेंट करिए। वातरंध्र, उपत्वचा, रंध्र या फिर छाल? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सी जी रंध्र से होता है। ठीक है, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्र से होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, निम्न में से पादप वृद्धि के लिए उत्तम इसमें से कौन सा होता है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, सिल्ट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी? पौधों की वृद्धि के लिए, ठीक है, पौधे के वृद्धि के लिए इसमें से कौन सा मिट्टी सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम होता है? तो 27 का बी हो जाएगा, दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किस से निकाले जाते हैं? देखिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन जो होता है वो पादप वृद्धि हार्मोन होता है। ठीक है, या किससे निकाले जाते हैं? कवक से, जीवाणु, शैवाल या फिर इसमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाए फ्रेंड्स, ये कवक से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किससे मिलता है? ये कवक से मिलता है, जिब्रेलिन। या क्या करता है? ये पौधों को वृद्धि करने में सहायता करता है, ये हार्मोन होता है जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन 29, जब ब्लीचिंग पाउडर
को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते तब क्या होता है? 29 का बताइए। जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा? 29 का आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाए, जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। 29 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर का किसने बनवाया था? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या फिर भीमदेव? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सी है जी नागभट्ट द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी होती है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अध्यक्ष, संसद या फिर महान्यायवादी का? भारत में जो निर्वाचन सूची होता है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसका होता है? निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी, तो यहाँ पे 31 का आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, हैदराबाद जो है ना वह किस नदी के किनारे है? मूसी नदी, गोमती, महानदी या फिर नर्मदा? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 33। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच अधिकतम समय का अंतराल होता है? ऐसा कौन सा फसल है जिसका बोने से लेकर फ्रेंड्स कटाई करने तक वो सबसे लंबा गैप होता है, मतलब ज़्यादा दिन लगता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, गेहूं, मक्का, गन्ना या फिर जौ? 33 का कमेंट करिए आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका गन्ना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 34। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? समताप मंडल, वर्ण मंडल, प्रकाश मंडल या फिर कोई नहीं? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फल अनुसंधान केंद्र ईटानगर, नागपुर, जूनागढ़ या फिर शिमला? राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में है। ठीक है जी, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या फिर कॉर्नवालिस ने? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यही जो है ना बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? समाप्त कौन कर दिया था? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कौन कर दिया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर कॉर्नवालिस? 37 नंबर क्वेश्चन का ये फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग्स, ये जो है ना द्वैध शासन को खत्म कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला। सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि को किसने लागू किया था? कमेंट करिए 38 का सही जो बताइए। सहायक संधि को किसने लागू किया था? 38 नंबर क्वेश्चन का डी है फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। जिसका जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? बताइए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद था पहला राज्य। ऑप्शन नंबर ई हो गया। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार जो है रिपीट हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया है और सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। ये भी क्वेश्चन पूछा है सेम क्वेश्चन नोट से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, मेरा नोट्स का क्वेश्चन है। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए ताकि आप मिला सकें, जो पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से। तो नोट्स जो आपके लिए तैयार किए फ्रेंड्स ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आपको भी लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको ये नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे ले चुके हैं, आप भी लेकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। वृक्क मतलब किडनी का वजन कितना होता है? बताइए, किडनी का वजन कितना होता है? 135 ग्राम, 160 ग्राम या फिर कितना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा किडनी का जो वजन होता है 150 ग्राम होता है। डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 42। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? संश्लेषण, दहन, परिवर्तन, विघटन? 42 का बताइए आप लोग।
ये फ्रेंड्स विघटन होता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पर, उसे क्या कहते हैं? स्टेपिस, वर्टेब्रा, मेटाकार्पल्स या फिर क्या कहते हैं बताइए। तो मानव के शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होता है उसे स्टेपिस कहते हैं। और ये छोटी हड्डी कहाँ पर होता है स्टेपिस? ये हम लोग के फ्रेंड्स कान में होता है, ठीक है, कान में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, कान में कितनी हड्डी होती है? फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, कान में 3 हड्डी होता है, मतलब एक कान में 3 हड्डी और दोनों कान से मिलाकर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान जो शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? 44 बताइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेमार्क और ट्रेविरिनस ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? हड़प नीति का प्रतिपादन किसने किया था? 45 का बताइए। हड़प नीति का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? बताइए, आनंद मठ का संबंध जो है ना किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह, तेभागा विद्रोह, तेलंगाना विद्रोह या फिर फराइजी विद्रोह। आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? 46 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन, ठीक है जी, शुद्धि आंदोलन जो है ना किसने चलाया था? 47 बताइए। शुद्धि आंदोलन 47 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, 20 का सही जवाब है। अगला, पाल और बाल के नाम से किसे कहा जाता था? बताइए। लाला लाजपत राय को फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ठीक है जी। विपिन चंद्र पाल को, ये भी सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को, ये भी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को, ठीक है। आगे चलते 49, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? गणपति और शिवाजी उत्सव को किसने शुरू किया था? 49 का बताइए आंसर, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा रहे फ्रेंड्स, आपको ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए, कमेंट करिए कितना सही कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो कौन किया था स्थापना लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और फ्रेंड्स 50 पढ़ा दिए थे, यहाँ से पढ़ा दिया 50, फिर से एक से बताना आंसर है। एंजाइना जो है मानव रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। एंजाइना फ्रेंड्स एक मानव रोग है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए इसका आंसर, ठीक है। 50 क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको, और यहाँ से फिर से एक से आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें पता है जी, पेशिया जो है ना प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 4 6 कोई नहीं, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? दूसरा का बताइए। बाइनरी भाषा में फ्रेंड 2 अक्षर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी? बताइए, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसका राजभाषा अंग्रेजी होता है? तीसरा का बताइए आंसर, ठीक है जी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नागालैंड की, आंसर बी है इसका। आगे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? बताइए। और फ्रेंड्स सुनिए, नोबेल पुरस्कार जो है ना जी, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। ये कब से स्टार्ट हुआ था बताइए? तो 1901 से शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? बताइए। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? 5वां का सही जवाब कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते 6, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? जीन का संश्लेषण किसने किया था? 6 का बताइए। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? बताइए। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? 7वां का बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे जैन हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो गया। आगे चलते 8 नंबर, ठीक है। चलिए, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बताइए। चलिए फ्रेंड्स 8वां का सही जो बताइए, तो मोहम्मद बिन असलम, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर कौन? 8 नंबर क्वेश्चन बताइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जी, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। आगे चलते हैं 9वां। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, बताइए तो आंसर। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द जो है ना, ये किस खेल में आता है? कराटा, गोल्फ, बेसबॉल, शतरंज में आयरन शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ में होता है जी, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए, लाल रक्त कणिका इसको बोलते हैं आरबीसी, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बताइए तो। लाल रक्त कणिका का फ्रेंड्स इसी इसी को बोला जाता है आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसे पता है क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जी? इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। विटामिन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, ठीक है, बताइए तो आंसर। और विटामिन का खोज कौन किया था, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम होता है जी, पता है क्या होता है? बताइए आंसर 12 का। पायरिडॉक्सिन होता है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 13। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई मानवीय रोग फ्रेंड्स विश्व के जो है ना बड़े क्षेत्र में, मतलब विश्व में फ्रेंड्स फैल गया है, तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, या फिर क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं, पता है क्या? उसे फ्रेंड्स पेंडेमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसान क्वेश्चन है। पेड़ और पौधा जो होता है उसका खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ज्योग्राफिका, यह शब्द जो है ना ज्योग्राफिका, इसका प्रयोग कौन किया था सबसे पहले? हिप्पोक्रेट्स, एडम स्मिथ, इरेटोस्थनीज। हाँ, यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज, यही जो है प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन होता है? इजी क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे हल्की फ्रेंड्स यहाँ पे लिथियम होता है, सबसे हल्का। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 17 का बताइए तो। सिद्धार्थ नाम था जी बचपन का नाम उनका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए, कहाँ वेद समाज की स्थापना हुई थी? कहाँ वेद समाज की स्थापना हुई थी? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद। 18 का जवाब दीजिए आंसर। कमेंट करिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो लोग भी 18 का आंसर यहाँ पे लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए मद्रास में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। चलिए बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, बताइए। राजघाट, बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए थे जी, और देखिए प्रूफ। ये क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पहले पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। क्लास से क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ बहू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लास से मैं पढ़ा दिए, मेरा नोट से क्वेश्चन पूछा गया, नोट से। तो क्लास तो करना ही है जी। देखिए क्लास से क्वेश्चन आता है और नोट्स भी लेना है। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। आगे चलते हैं हम लोग। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। विश्व में जो है ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा जापान की कौन थी? जनको तबाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? 21 का बताइए तो। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि बंदरगाह को। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? 22 का बताइए आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है फ्रेंड्स, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर। चलिए, गुरुदेव या फिर विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुदेव या फिर विश्व कवि किसे कहते हैं? 23 का बताइए तो।
जो भी लोग अभी तक यूट्यूब पे यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं वो भटकना बंद करिए फ्रेंड्स, एक जगह से पढ़िए, ठीक है। हम जो क्लास करवा रहे हैं इसका क्वेश्चन याद कर लीजिए, नोट से पढ़िए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का भी है फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना कि लाल तारा किसे कहते हैं बताइए, या कौन सा ग्रह को लाल तारा कहते हैं, ऐसे पूछेगा, ठीक है। मंगल, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पिछले बार क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? 25 का सही जवाब बताइए तो, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, वे जो है ना कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होती है। क्वेश्चन बोला गया कि चावल के दाने को पकाने पर वो लंबे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसमें क्या होता है? लाइसिन, एमाइलेज, शर्करा या फिर क्या होता है? उसमें फ्रेंड्स एमाइलेज होता है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फल के मीठे स्वाद होने का कारण क्या होता है बताइए? फल है ना, फल जितना भी फल होता है फ्रेंड्स, देखिए फल में जो मीठा स्वाद होता है वह किस कारण से होता है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रुक्टोज? 27 का बताइए आंसर। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना तो इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया हम। आगे चलते हैं, डैश ग्रंथि हमारे आंखों से मुक्त आंसू मुक्त करती है, इसमें से कौन सा ग्रंथि जो है ना हमारी आंखों से आंसू को मुक्त करती है बताइए? आंसू किस ग्रंथि से मुक्त होती है या फिर निकलती है? थायराइड ग्रंथि, लैक्रिमल, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल? तो 28 नंबर क्वेश्चन का भी फ्रेंड्स लैक्रिमल हो जाएगा, ठीक है, इसी से निकलता है आंसू, लैक्रिमल से। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर बताइए? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है, 29 को बताइए। कहाँ है नहीं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? 30 का बताइए तो, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा विदेशी राज चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये बात कौन बोले थे? 31 का सही जवाब बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल, टोडरमल, विनमल या फिर कोई नहीं? तो 32 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स बीरबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी बताइए? 33 का आंसर, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी फ्रेंड? 33 का बताइए आप लोग। हुआ था फ्रेंड्स 13 मई 1952 को हुआ था। आगे चलते हैं 34, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन है? कमेंट करिए आंसर 34 का। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? मानव के शरीर का सबसे बिजी रहने वाला अंग कौन है बताइए? 35 का आंसर, मानव के शरीर का सबसे बिजी रहने वाला अंग जो होता है फ्रेंड्स वो आपका हृदय होता है, ठीक है जी, ये हृदय जो सबसे बिजी रहता है। चलिए आगे चलते हैं 36, आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या फिर किसने? सिकंदर लोदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं हम लोग, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर कोई नहीं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से, जैसे नेपाल से, चीन से और भूटान से घिरा हुआ है? सिक्किम ऐसा राज्य, आंसर सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1831, 1931 या फिर कब? 1931 में हुआ था स्थापना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? देखिए 1984 में क्या क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो उसमें से कौन सा गैस का रिसाव हो गया था बताइए? 39 का आंसर,
ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, हर बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, यही गैस फ्रेंड्स इसका रिसाव हो गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? इत्र का जो गंध होता है जी, वह क्या करता है फ्रेंड्स, हम हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क उसको पहचान लेता है, तो वह मस्तिष्क के किस भाग से होता है? चलो इसका कमेंट करिए आप लोग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे घ्राण क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे बॉडी में किस रूप में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज में, ब्लड में, बताइए। कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें त्याग पत्र के बारे में सूचित करना होगा, किसको? बताइए। यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें त्याग पत्र के बारे में किसे सूचित करना होगा? बताइए। क्लास अच्छा अगर लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? बताइए। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, सिलोन, सोनपुर। आंसर यहाँ पे सिलोन हो जाएगा, ठीक है, पुराना नाम है। आगे चलते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम कहाँ से जागृत हुआ है? बताइए। आनंद मठ से, मुंडकोपनिषद से, ज्ञानदेव, या फिर क्या होगा? तो 44 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है जी, आनंद मठ हो जाएगा। आगे चलते हैं 45, चलिए, तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता कौन है? 45 का बताइए आप लोग। मुरुगन, आंसर यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 46, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए तो। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 47, नर्मदा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? बताइए। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? 47 का बताइए आंसर। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 48, इसमें से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है? मानव के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? 48 का बताइए, ठीक है। महाधमनी ये सबसे बड़ा होता है। आगे चलते हैं, चलिए, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण से होता है? देखिए, कोको कोला फ्रेंड्स कैसा होता है? वह खट्टा होता है, और किसके वजह से वैसा होता है खट्टा? बताइए तो। 49 का आंसर, उसमें फास्फोरिक एसिड होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? बताइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम, आंसर यहाँ पे बी हो गया फ्रेंड्स। यही आपको ये 50 क्वेश्चन और 50 100 क्वेश्चन पढ़ा दिए। 100 में से कितना सही हो गया आपका? कमेंट करिए नीचे। कोई भी डाउट है आपका, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़िए फ्रेंड्स, और नोट्स जो तैयार किया आपके लिए वो नोट्स को भी लेना है, नोट्स को मत छोड़िए, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।